तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। आई एम जीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट। तो आपके आरएसएस बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई थी और 24 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन उससे बढ़ाकर वो आपके 26 अक्टूबर की गई थी, जिसकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो चॉइस फिलिंग है वो पूर्ण हो चुकी थी। अब उसके अलॉटमेंट लेटर आपके वो 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में कभी भी आ सकते हैं। आपको रेडी रहना है, प्रिपेयर रहना है। और आपके जो रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा वो रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा आपके 4 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा। अब जब आप रिपोर्टिंग करवाने जाओगे तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको रिपोर्टिंग का टाइम चाहिए, इसके बारे में आज ये वीडियो के अंदर बात करने वाले। तो वीडियो को पूरा देखें, 20 में स्किप ना कर, क्योंकि आपके एक भी वीडियो पूरा नहीं देगा तो आपके कोई डॉक्यूमेंट मिस हो सकता है। मतलब आपका ध्यान नहीं रहेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग के टाइम ज़रूरी है, वो देख लेना है आपको एक बार। ऐसा नहीं हुआ कि आपके एक डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होने की वजह से आपका कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हुआ। तो ये मुख्य बात ध्यान रखनी है, आपके डॉक्यूमेंट है वो एकदम रेडी होने चाहिए, पूरे क्लियर होने चाहिए, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट के अंदर। तो आज वीडियो के अंदर बात करने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। और उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट है तो बाकी अदर कैटेगरी है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस वाले उनके लिए अलग से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है अलग कैटेगरी का। और डोमिक्लाइन सर्टिफिकेट या मूल निवास कहते हैं इसे, मूल निवास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अभी बात करने वाले ये जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए और मूल निवास है वो कितना पुराना होगा तब चल जाएगा, इसके बारे में बात करने वाले। और ट्रांस सर्टिफिकेट और सीसी मतलब टीसी और चरित्र प्रमाण पत्र या ट्रांस सर्टिफिकेट, इसके बारे में बात करने वाले। और माइग्रेशन प्रमाण पत्र, इसके बारे में बात करने वाले। चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा, माइग्रेशन प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा, इसके बारे में भी बात करने वाले। और एक नेक्स्ट अपन डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आपके पास एक जिससे वो से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए, वो आपको रिपोर्टिंग टाइम चाहिए। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये आपके पास होने चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम चाहिएगा। बाकी अन्य जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है इसके बारे में बात करते हैं। तो वो एंटी रैगिंग के सर्टिफिकेट बनते हैं, वो भी आपको बनाने हैं। और बॉन्ड सर्टिफिकेट वो भी आपको बनाना है। और यदि आपके जो 12th के बाद गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना है। अब बात करते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसके बारे में बात करते हैं। जब आपने आरएचएस बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उस समय आपने जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म की एप्लीकेशन, जो फॉर्म भरा था एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए आपके पास, वो फॉर्म की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म। और नेक्स्ट है आपने जो आपने उस टाइम जो फीस भरी थी, किसी ने 1800, अलग अलग कैटेगरी के लिए 18 अलग अलग थी, किसी ने 1800 भरी थी, किसी ने 2000 भरी थी, तो उस फीस का है वो आपके पास प्रिंट होना चाहिए। एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद 1800 जो फीस भरी थी उसका प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम दिया था उसके लिए आपको जो निकालना, जो आपको एडमिट कार्ड था आपके पास, एडमिट कार्ड प्रिंट निकाला था, वो एडमिट कार्ड का आपके पास प्रिंट होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपके पास जो आपके रिजल्ट आया था, रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है अपने रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास। और जो आपने काउंसलिंग के दौरान जो फीस डिपॉजिट की थी 550 रुपये की, उसका भी आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। और उसके बाद जो आपने चॉइस फिलिंग की थी फर्स्ट राउंड के अंदर, उसकी प्रिंट आउट भी आपके पास होना चाहिए, चॉइस फिलिंग का, कॉलेज चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट होना चाहिए। और जो आपके अलॉटमेंट लेटर आएंगे, अलॉटमेंट लेटर का भी आपके पास प्रिंट होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके प्रिंट आपके पास होना अनिवार्य कंपलसरी है, इसके बिना आपका एडमिशन रुक सकता है। अगर प्राइवेट कॉलेज के अंदर किसी के अंदर कोई एक आधा ये प्रिंट भी नहीं हो तो भी चल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ये 100% डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका एडमिशन है वो रुक सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट के कारण एडमिशन रुक रहा है। तो ये वाला आपको डॉक्यूमेंट है वो ध्यान में रखने। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट, और जो फीस डिपॉजिट की थी उसकी प्रिंट, एडमिट कार्ड का प्रिंट, और रिजल्ट आया था उसका प्रिंट, 550 रुपये का जो आपने काउंसलिंग कराई उस टाइम जो प्रिंट चालान काटा था उसका प्रिंट होना चाहिए। और जो कॉलेज चॉइस फिलिंग की थी उसका प्रिंट होना चाहिए आपके पास। और अलॉटमेंट लेटर आएगा आपका जो इसके अंदर कॉलेज अलॉट होगी, ये आपके पास होने चाहिए।
और कुछ कॉलेज गवर्नमेंट वाले कॉलेज है इसके जो फोटोकॉपी है 2-2 सेट के रूप में लेते हैं, और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज वाले वो 3 सेट के रूप में, मतलब एक डॉक्यूमेंट के 3 फोटोकॉपी के रूप में लेते हैं। तो ये वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 10th और मार्कशीट के बारे में। मार्कशीट आपके पास 10th और 12th की होनी चाहिए। अब बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले EWS सर्टिफिकेट बात करते हैं। जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए एक EWS का सर्टिफिकेट बनता है, वो आपके पास है तो बनाना लेना। अगर आपके पास नहीं है अभी तो आप जल्दी से अप्लाई कर लो, आपके पास आ जाएगा। और अगर आपके पास है तो ये साथ में लेके जाना जब आप रिपोर्टिंग करवाने जाओ। जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट EWS कास्ट का सर्टिफिकेट है, ये आपको रेडी रखना है। और नेक्स्ट बात करते हैं डोमिक्लाइन सर्टिफिकेट, या इसे मूल निवास भी कहते हैं इसे। तो ये अगर आपके पास ये मूल निवास है ज़्यादा पुराना है, यदि आपके पास 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो ये नहीं चलेगा। मूल निवास है वो आपके पास है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 ईयर से ओल्ड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास से एक मूल निवास आप रिपोर्टिंग टाइम ओल्ड वाला मूल निवास लेके जाते हो तो आपका ये मूल निवास नहीं चलेगा, आपका एडमिशन रुक जाएगा। तो आपके पास मूल निवास हो वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा पुराना है तो अभी से अप्लाई कर लो, अभी तक रिपोर्टिंग के अंदर टाइम है, तब तक आपका मूल निवास प्रिपेयर होकर या न्यू अपडेट मूल निवास आपके पास आ जाएगा। तो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए मूल निवास। अब नेक्स्ट बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके जो जितना भी पुराना होगा, चाहे 5 साल पुराना हो, चाहे 6 साल पुराना हो या 7 साल पुराना हो, आपका चल जाएगा। चाहे कौन सी भी कैटेगरी हो, चाहे UR कैटेगरी हो, चाहे अदर स्टेट हो, चाहे OBC हो, चाहे ST हो, SC हो, किसी भी कैटेगरी के अंदर आपके कास्ट सर्टिफिकेट है वो जितना भी पुराना हो आपका चल जाएगा। चाहे 10 साल पुराना क्यों ना हो, यहाँ पर चल जाएगा। लेकिन मूल निवास आपका हो 1 ईयर से ज़्यादा ओल्ड नहीं होगा। अगर 1 ईयर से ज़्यादा ओल्ड है तो अभी से ये अप्लाई कर लो, आपका आ जाएगा। और आपकी रिपोर्टिंग टाइम ये 1 साल से पुराना मूल निवास लेके जाते हो, डोमिक्लाइन सर्टिफिकेट वहाँ से लेके जाते हो तो आपका एडमिशन है वो रुक जाएगा। बाकी प्राइवेट कॉलेज के अंदर चल जाएगा लेकिन गवर्नमेंट के अंदर नहीं चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, TC और CC के बारे में बात करते हैं और माइग्रेशन के बारे में बात करते हैं। जिस स्टूडेंट है वो 12th लास्ट ईयर में यानी 2023 के अंदर की है तो उसकी वो TC है वो स्कूल के अंदर मिल जाएगी। और स्कूल में जब TC देंगे प्रिंसिपल है जो TC देंगे आपको, TC के साथ में चरित्र प्रमाण पत्र भी देंगे और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देंगे। तो ये आपको जो स्कूल से मिल जाएंगे, माइग्रेशन और चरित्र प्रमाण पत्र आपको स्कूल से मिल जाएंगे। जिसने 12th 2023 के अंदर की है और डायरेक्ट BS नर्सिंग के अंदर आगे उनको ये मिल जाएगा। और उनको ये इसके बिना आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं बनाना, क्योंकि आपने 12th डायरेक्ट है वो 12th से BS नर्सिंग की है तो आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं बनाना है। और माइग्रेशन और चरित्र प्रमाण पत्र आपको स्कूल से मिल जाएगा और TC भी आपको स्कूल से मिल जाएगी। ओरिजिनल होने चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चलेंगे, ओरिजिनल होने चाहिए। अब बात करते हैं जिसने 12th कर ली और उसके बाद BSc फर्स्ट डिग्री कर ली लेकिन उसके बाद BS नर्सिंग करी तो उसके TC कहाँ से मिलेगा, माइग्रेशन कहाँ मिलेगा। यदि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं और BSc नर्सिंग कर रहे हैं अभी तो आपको TC भी कॉलेज से मिल जाएगी। अगर आपको कॉलेज वाले TC नहीं देते हैं तो आपको डुप्लीकेट TC निकलवा लेनी है, डुप्लीकेट TC दे देंगे आपको और वहीं से आपको कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाएगा और माइग्रेशन भी मिल जाएगा। अगर कॉलेज वाले नहीं देते हैं तो आपको स्कूल से जिस स्कूल के अंदर आपने 12th की थी वहाँ से आपको माइग्रेशन और TC मिल जाएगा। अगर कॉलेज के अंदर जमा है तो कॉलेज से ले लेना, अगर कॉलेज वाले के पास जमा नहीं है तो आप स्कूल से ले सकते हो। और अगर आपके पास डायरेक्ट 12th के बाद BSc की और BSc के बाद आप BS नर्सिंग करें तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। जितने साल का गैप है उतने ईयर का आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन माइग्रेशन TC हो गया। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास सेम जो 6 का सेट होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जब आप कोई प्राइवेट के अंदर जो चलता रहता है तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो या नहीं हो चलता रहता है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुई है अलॉटमेंट लेटर के अंदर तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना कंपलसरी है। वो कहाँ पर बनेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, इसके बारे में बात करने वाले। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होती है, माना कि आपको बाड़मेर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुई है
तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप गांव से बना के लेके आ रहे हो मेडिकल सर्टिफिकेट या हेल्थ सर्टिफिकेट, गांव से बनाया हुआ नहीं चलेगा, क्योंकि कॉलेज वाले होते हैं जो उसके डिस्ट्रिक्ट के खुद का हॉस्पिटल का बना होना चाहिए। जब आपको बाड़मेर के अंदर मिला है तो कॉलेज बाड़मेर के अंदर मिला है गवर्नमेंट का, तो बाड़मेर के हॉस्पिटल से बना हुआ होना चाहिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ऐसा करना है, आपको गांव से बना कर नहीं लेकर आना है, बाड़मेर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर मिल जाएगा। और वो कहाँ बनाना है, बाड़मेर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर बना जाएगा और उसके ऊपर गवर्नमेंट डॉक्टर की सील लगी होनी चाहिए। अगर प्राइवेट डॉक्टर से बना रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कॉलेज वाले, ओनली फॉर गवर्नमेंट डॉक्टर के सील होनी चाहिए और गवर्नमेंट डॉक्टर से बना हुआ होना चाहिए, वहाँ आपको बनाना है। तो ये आपको जब कॉलेज अलॉट होगी उसके बाद ये आपको बनाना है, ये पहले नहीं बनाना है, आपको बाद में ही बनाना है। और जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसी डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है। और यही ऐसा नहीं कि आप खुद के गाँव से बना के लेके आ रहे हो तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ कॉलेज वाले ऐसे होते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करते, वो खुद के कॉलेज के डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल से बना हुआ होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है आपको। कोई किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है उनको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिएगा। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है उसका परफॉर्मा क्या है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF सेट कर दूंगा कि किस प्रकार आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो आपको दिखा देता हूँ। एक बार दिखाता हूँ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये रहा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका, ये परफॉर्मा रहने वाला है। उसका नाम होगा, हाइट, वेट और विजन, मतलब आई का टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, एज कितनी है वो भी होगी। बाकी डॉक्टर अपने आप फिल कर लेगा, आपने खुद को नहीं फिल करना है, आप डॉक्टर अपने आप फिल भर के देगा आपको। और यहाँ पर आपका फ़ोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आप साथ में लेके जाओगे यहाँ से लग जाएगा। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उसके सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर आपके खुद के सिग्नेचर होंगे। अगर आप सिग्नेचर करते हो यहाँ पर सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये आपके परफॉर्मा रहने वाला है। तो ये मैं आपको PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मेडिकल फिटनेस हो गया। अब एंटी रैगिंग की बात करते हैं। एंटी रैगिंग क्या है, सबसे पहले बॉन्ड सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। बॉन्ड सर्टिफिकेट क्या होता है, तो बॉन्ड सर्टिफिकेट है वो आपके जब कॉलेज आपको अलर्ट हो जाता है उसके बाद ही बनाना है, पहले नहीं बनाना है, क्योंकि हाथों हाथ बन जाता है। कम से कम आपको आधा या इसके अंदर 30 मिनट लगेंगे या 1 घंटा लग जाएगा, आपको हाथों हाथ कोर्ट के अंदर जाके बनाना है। बाकी यहाँ ई मित्र वाला कोई बनाता है तो ई मित्र वाला बना लेगा, यदि कोई कोर्ट वाला तो आपको कोर्ट के अंदर जाकर बनाना है। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कॉलेज अलॉट होता है वहीं से आपको कोर्ट के अंदर ये बॉन्ड सर्टिफिकेट बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, तो इसका मैं आपको परफॉर्मा है वो टेलीग्राम चैनल पर PDF सेंड कर लूँगा। वो आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट वहाँ पर परफॉर्मा है वो 500 रुपये का स्टाम्प पर प्रिंट करवा लेना है। मतलब वो जो नोटरी करवानी है कोर्ट के अंदर हो जाएगी नोटरी, या कोई ई मित्र वाला करता है तो ई मित्र वाला करवा लेगा, जिसको मैं प्रिंट से आपको PDF सेंड कर लूँगा। बॉन्ड सर्टिफिकेट के अंदर क्या प्रिंट करवाना है वो आपको 500 रुपये के स्टाम्प के ऊपर प्रिंट करवा लेना है। तो बॉन्ड सर्टिफिकेट क्या है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगा, वो डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट करवा लेना। अब ये मेन पॉइंट ये है कि बॉन्ड सर्टिफिकेट क्यों बनाते हैं, इसका क्या रीज़न है कि बॉन्ड सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो बॉन्ड सर्टिफिकेट इसलिए बनाते हैं, यदि आप BS नर्सिंग कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्लियर कर लिया, फर्स्ट सेमेस्टर हो गई, यदि आप BS नर्सिंग 20 में छोड़ना चाहते हैं तो उसी के लिए ये बॉन्ड सर्टिफिकेट बनाते हैं। यदि आप 20 में कोई BS नर्सिंग छोड़ देते हैं तो आपको 50,000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा, या आपको 50,000 रुपये जमा कराने होंगे। या BS नर्सिंग 20 में छोड़ रहे हो तो आपको 50,000 रुपये जमा कराने होंगे, उसके बाद ही आप BS नर्सिंग छोड़ सकते हो। उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट खुद के मिलेंगे, वरना डॉक्यूमेंट नहीं देंगे कॉलेज वाले। अगर आप BS नर्सिंग 20 में छोड़ते हो तो आपको 50,000 रुपये जमा कराने होंगे, उसके बाद ही आपको खुद के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलेंगे, वरना डॉक्यूमेंट नहीं देंगे कॉलेज वाले। तो ये बॉन्ड सर्टिफिकेट मैं आपको PDF और टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगा। और 500 रुपये के स्टाफ के ऊपर बनाने, यहाँ कॉलेज वाला जहाँ ई मित्र वाला बनाता है ई मित्र वाला बना लेगा, या फिर आपको उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोर्ट के अंदर बना देना, वहाँ पर आपको नोटरी करवा देनी, वो खुद नोटरी करवा लेगा, आपके कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे के अंदर बन जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिक्लाइन सर्टिफिकेट हो गया, EWS सर्टिफिकेट हो गया, एफिडेविट बाय स्टूडेंट। एफिडेविट कौन कौन से होते हैं वो आपको किस प्रकार बनाना है उसके बारे में बात करते हैं। एफिडेविट क्या है, तो आपको एफिडेविट है 3 एफिडेविट बनाने। एक तो वह जो खुद स्टूडेंट का बनता है एफिडेविट, जो 50 रुपये के स्टैम्प या 100 रुपये के स्टैम्प के रूप में बनता है। कोई कॉलेज वाले होते हैं, कुछ कॉलेज वाले वो 50 रुपये के स्टैम्प बनाते हैं और कुछ कॉलेज वाले वो 100 रुपये के स्टैम्प पर बनाना पड़ता है। एक तो स्टूडेंट का एफिडेविट होता है और एक स्टूडेंट के
फैमिली के या फादर मदर का एफिडेविट होता है, वो भी 50 या 100 रुपये के स्टाम्प पर बनता है। और ये तो हर स्टूडेंट को बनाने दो तो ये तो एफिडेविट है वो हर स्टूडेंट को बनाना कंपलसरी है। और तीसरा एफिडेविट वो होता है जिसके गैप है 12th के बाद, उस डायरेक्ट BS नर्सिंग की एडमिशन नहीं ले रहा, उसके बाद किसी के गैप है 1 साल का या 2 साल का, उनको एफिडेविट बनाना है। तीसरा एफिडेविट उनके लिए है जो 50 रुपये के स्टाम्प बनता है या 100 रुपये के स्टाम्प पर बनता है। ये आपका कोर्ट के अंदर बन जाएगा, वहाँ पर आपको नोटरी करवा देनी है, आपका एफिडेविट है वो कोर्ट के अंदर बन जाएगा। जिनके गैप है 1 साल का 2 साल का 12th के बाद, उनको ही बनाना है ओनली गैप सर्टिफिकेट। बाकी के 2 है वो स्टूडेंट्स एफिडेविट और स्टूडेंट फैमिली एफिडेविट वो हर स्टूडेंट को बनाना है। बाकी ये वाला है वो ओनली फॉर गैप है, उनको कोई बनाना है। तो ये वाला अपने परफॉर्मा रहने वाला है एफिडेविट के लिए। यहाँ पर आपका नाम है कैंडिडेट का, और यहाँ पर जो ब्लैंक है वो आपको खुद कर लेंगे, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। ये वाला आपका परफॉर्मा रहने वाला है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा इसकी PDF। ये वाला एफिडेविट का प्रिंट रहने वाला है। ये थे मेन डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं फीस है वो कॉलेज के अंदर किस प्रकार लेंगे, इसके बारे में बात करनी चाहिए। यदि आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है, प्राइवेट कॉलेज की बात करें सबसे पहले, तो उनके अंदर फीस है वो DD के रूप में नहीं लेंगे। DD के रूप में उसकी प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस नहीं लेंगे DD के रूप में। तो सर फीस किस प्रकार लेंगे, तो उसकी फ़ीस लेंगे या तो वो ऑनलाइन लेंगे या फिर वो चेक के अंदर लेंगे, चेक लेंगे फीस का, और या फिर वो आपके कैश ले लेंगे। बाकी वो DD के रूप में नहीं लेंगे, या तो कैश लेंगे या फिर ऑनलाइन, और या फिर चेक ले लेंगे। तो इस प्रकार प्राइवेट के अंदर फीस लेंगे आपके। और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होती है तो आपको किस प्रकार फीस डिपॉजिट करनी है, तो गवर्नमेंट के अंदर ओनली फॉर DD के रूप में ही फीस लेंगे। DD किस नाम से बनानी है वो आपको कॉलेज वाले नाम बता देंगे कि किस नाम से DD बनवानी है। यहाँ से अभी यहाँ से बना, यदि आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट से बना लेके जा सकते हो बैंक के अंदर, और यहाँ फिर वो आपको जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है तो वहीं उसी कॉलेज के बैंक के अंदर या नज़दीकी बैंक होता है, वहीं से आप DD बना सकते हो। तो DD के लिए क्या चाहिए, तो आपका एक बैंक खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। यदि आपके फादर साथ में चलते हैं तो फादर का बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसकी चेक डायरी आपके पास साथ होनी चाहिए। चेक डायरी आपके पास साथ में होनी चाहिए, और बैंक डायरी होनी चाहिए। ये मुख्य इम्पोर्टेंट है, बैंक डायरी और चेक डायरी वहाँ पर चाहिएगी। तो ये आपके पास होने चाहिए बैंक सर्टिफिकेट। तो ये आपको बैंक है वो DD वहाँ से कॉलेज है ना, वो आपको बैंक के अंदर जाना है, बैंक के अंदर कहना है कि मुझे DD बनानी है, तो कितने रुपए की बनानी है, वो आपको फीस है वो 51,000 या 50,000 है, उसने कह देना बैंक वाले को, वो आपके बैंक की DD बना के दे देगा कि ये DD का पेज बना के दे देगा, ये वाली आपकी DD है 50,000 या 51,000, वो बैंक के अंदर अपने आप बना दे के दे देंगे। तो ये वाला आपके फीस है वो प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ओनली फॉर DD के रूप में ही फीस लेंगे। अभी दूसरा डाउट है अपने कौन सा रह गया आपके, हो गया मेडिकल गैप वाला हो गया। गैप जिसकी गैप है उसको गैप सर्टिफिकेट बनाना है 50 या 100 रुपये के स्टैम्प पर। बॉन्ड सर्टिफिकेट हो गया, एंटी रैंकिंग हो गया, पास सुसाइड हो गया। तो ये वाला डॉक्यूमेंट है। और आपके मुख्य एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, TC और CC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, बाकी जो डॉक्यूमेंट एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट और बॉन्ड सर्टिफिकेट, मेडिकल गैप सर्टिफिकेट, ये आपके पास होने चाहिए। और जो आपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था उसकी प्रिंट होना चाहिए। 1800 रुपये जो फीस भरी थी 1800 या 2000, उसका प्रिंट होना चाहिए। एप्लीकेशन तो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड होना चाहिए आपकी फ़ोटोकॉपी, रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। जो काउंसलिंग के दौरान जो आपने 550 रुपये की जो चालान कटा था उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। चॉइस फिलिंग आपके पास प्रिंट होना चाहिए, और अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट होना चाहिए आपके पास, जिसके 2 या 3 कॉपी है वो आपको करवा देनी है। एक डॉक्यूमेंट की 3 कॉपी करवा लेनी है। तो ये आपके मुख्य डॉक्यूमेंट है। और ये आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। और ये एफिडेविट है, इसको भी मैंने शेयर कर लूँगा टेलीग्राम चैनल पर PDF में। बाकी आपका बैंक अकाउंट खुद का होना चाहिए, और मूल निवास है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जितना भी पुराना है वो आपके चल जाएगा। बॉन्ड सर्टिफिकेट आपको 550 रुपये के स्टैम्प पर बनवाना है। मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। परफॉर्मा किस प्रकार का होता है, ओनली फॉर 500 रुपये के स्टैम्प पर बना होना चाहिए। इसलिए बना दें क्योंकि आप यदि 20 में कॉलेज छोड़ते हो तो आपको 50,000 रुपये
फिर भरने पड़ेंगे, उसके बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलेंगे। अब बात करते हैं जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है और सेकंड राउंड के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है, तो उसी को किस प्रकार फीस है वापस मिलेगी। यदि आपको फर्स्ट राउंड के अंदर प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है और सेकंड राउंड के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है, तो आपको फीस किस प्रकार फिल करनी है। अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है और सेकंड राउंड के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है, तो आपको फीस किस प्रकार जमा करवानी है। तो आप जाओगे तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाओगे तो वहाँ से आप अपने खुद के डॉक्यूमेंट लेके आओगे और फीस वो आपको यहाँ तो 99% कॉलेज वाले प्राइवेट वाले होते हैं, वो आपको फीस से वापस रिफंड कर देते हैं। अगर आपको फीस वापस रिफंड नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपको नहीं देंगे, डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसकी फ़ीस की आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला ध्यान है। तो आज के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के बारे में था। आप एक बार एक डॉक्यूमेंट अपने खुद के क्लियर कर लेना, 2-3 बार देख लेना डॉक्यूमेंट क्लियर है या नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, तो ये ध्यान रख लेना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।